सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करने से दो चीज़ें जो इमीडिएटली सामने आई हैं और जो हम पेशेंट्स में देखते हैं हमारे, एक तो अटेंशन स्पैन और दूसरा मेमोरी। तो जो अटेंशन स्पैन है वो इतना कम हो चुका है कि ऑलमोस्ट वो कंपेयर करते हैं गोल्ड फिश के साथ। तो गोल्ड फिश जो एनालॉजी है वो इसलिए है क्योंकि गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन ऑलमोस्ट 8 सेकेंड के आसपास रहता है। ये टिकटॉक जो चाइना से आया था, इन चाइना दे आर यूजिंग इट फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन। वहाँ का टिकटॉक वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट जो इंडिया में या डेवलपिंग इकोनॉमीज में वो दे रहे थे, यू नो, टू मेक अस ऑल एडिक्टेड। एटलीस्ट 2 ईयर्स, फर्स्ट 2 ईयर्स तक कोई भी सोशल मीडिया का यूज़ नहीं होना चाहिए और 1 to 5 ईयर्स तक हम लेस देन 1 आवर तक सोशल मीडिया का यूसेज हम उनको दिखा सकते हैं और 5 ईयर्स के ऊपर से भी लेस देन 2 आवर्स ही अपन ने दिखाना चाहिए, वो अंडर पेरेंटल गाइडेंस। बहुत सारे पेरेंट्स को तो मैंने देखा, इवन मेरे ओपीडी में आके वो अपने कंप्लेंट्स बताते हैं और बच्चे को मोबाइल देके उनको खाना खिलाते हैं। Welcome back once again to our fresh episode of Grey Matters with Dr. Sikandar Advani. I'm your podcast host, Dr. Ketki. आज का एपिसोड में एक स्पेशल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी. That question is, do you know that actually ज़्यादा सोशल मीडिया से आपका ब्रेन मेल्ट अवे हो रहा है? Yes, more use of social media is actually melting away your brain. आप लोग आपकी लिम्बिक सिस्टम के लिए एक वेजिटेबल बन के रह गए हो, that is controlling you like anything. And this is what I, being a social media user, have understood very recently, and for that I have a very good expert who is dealing with these kind of cases in his day-to-day life, Dr. Sikandar Advani sir, who is actually going to tell us the game changer things about social media and how it is impacting your brain. So welcome sir to this special episode today. Thank you Dr. Ketki. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सिकंदर अडवाणी, रेडिएंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरफ से। और आज का जो पॉडकास्ट है अपना, सोशल मीडियाज इम्पैक्ट ऑन ब्रेन और क्या क्या ब्रेन में चेंजेस लाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है सभी आजकल की दुनिया में, मुझे लगता है कि कोई भी आजकल जो सुबह से उठ के तो रात तक कितनी देर वो सोशल मीडिया का यूसेज होता है। और ये एक्चुअली मुझे आइडिया कब आया, जब मैंने देखा कि बच्चे जब हमारे यहाँ ओल्डर एज वाले लोग आ रहे हैं, उनके भी पेरेंट, उनके भी जो केयर गिवर्स है, उनके बच्चे हैं या उनकी वाइफ है या हस्बैंड है, तो वो हमको कंप्लेंट करते हैं कि रात भर ये सोशल मीडिया पे कुछ देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। तब मुझे ध्यान लगा कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो चुका है अपने सोसाइटी पे। तो मुझे लगा कि हमें हमारे ऑडियंस को ये समझाना चाहिए कि सोशल मीडिया का कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें और किस तरह से उसका इफ़ेक्ट आता है ब्रेन पे और किस तरह से वो हमने अवॉइड करना चाहिए। यस, तो ये तो वही बात हो गई सर, बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप। बिकॉज एक कैजुअल स्क्रीन टाइम भी अगर देख लिया जाए ऑन एन एवरेज रिटायर्ड इन लॉज या पेरेंट्स का, तो वो समवेयर अराउंड 10 घंटे से लेके 12 घंटे तक भी है। एंड इट इज़ मेरे हाउस होल्ड का सिनेरियो। आई नो बहुत सारे लोग मेरे जैसे डील कर रहे होंगे इस सिचुएशन में। आई थिंक सबसे ज़्यादा इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ है वो है डोपामीन। सर रिसेंटली एक बुक पढ़ रही थी मैं, विच सेड दैट यू नो, ये जो कंटिन्यूअस स्क्रोलिंग एंड यू नो जो हमें किक मिलती है छोटी छोटी, दीज आर ऑल यू नो एंटिसिपेशन किक्स जो हमारा डोपामीन हमें देता है। एंड देयर इज द प्लेजर सेंटर का न्यूक्लियस गेट्स क्लिक अगेन एंड अगेन। सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। तो आई वांट यू टू इलैबोरेट इन अ स्पेशलाइज्ड वे अपॉन ये डोपामीन का गेम। ये सभी के साथ होता है, इवन मेरे साथ भी होता है। और मुझे लगता है कि हमने ये सब कुछ नोटिस किया है कि अगर हम कुछ पोस्ट करते हैं और सडनली उस पर लाइक आता है, यहाँ पे उसको सब्सक्राइब करता है, तो कितनी खुशी मिलती है। अचानक से वो नोटिफिकेशन क्लिक होता है फ़ोन पे, अपन देखते हैं फ़ोन, और वो नोटिफिकेशन देखने के बाद हमें जो एक्चुअल फ़ोन पे काम था वो हम भूल ही जाते हैं और फिर वो स्क्रोलिंग चालू होता है। तो क्यों होता है ये सब? तो जब भी कुछ हमको अच्छा लगता है वो नोटिफिकेशन देख के, ये वो तो डोपामिन क्लिक होता है। तो डोपामिन क्या है? अपना एक केमिकल है डोपामिन, जो कि अपने मिड ब्रेन से, जो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया रहता है, वहाँ से वो रिलीज़ होता है और वो रिलीज़ होके जाता है न्यूक्लियस एक्कम्बेंस में और वहाँ से वो जाता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में। जैसा हमें पता है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है, तो हमारा CEO है ब्रेन का, वो पूरा कंट्रोल करता है सिचुएशन। और जब ये डोपामिन वहाँ जाके
मिलता है तो हमें किक मिलती है, और वो किक मिलने के बाद हमें अच्छा लगता है। तो ये अच्छा लगने के लिए हम बार बार फिर वो चीज़ें देखना पसंद करते हैं। तो जब भी वो Yes. नोटिफिकेशन आएगा, जब भी कुछ रील आएगा तो हम अच्छा लगेगा, फिर हम और रील देखेंगे, फिर और अच्छा लगेगा, फिर हम और रील देखेंगे। तो ये पूरा गेम है अपना हैप्पीनेस के लिए, अपना जो किक मिलता है डोपामिन का, उसकी वजह से। Yes, it's like your Instagram is giving you an artificial dose of neurochemicals and I think they are very harmful क्योंकि physically तो हम लोग दवाइयों का ओवरडोज स्टिल कंट्रोल कर सकते हैं, पर ये वर्चुअल दुनिया में जो ये आर्टिफिशियल न्यूरोकेमिकल्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल है वो सच में स्कैरी हो सकता है. तो दिस वाज अबाउट सर कि यू नो हाउ इज दिस स्क्रॉल गेम या रील्स गेम इफेक्ट हमें कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एक्चुअल में अपार्ट फ्रॉम डोपामिन किक्स कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस हो रहे हैं ब्रेन में. बिल्कुल होते हैं. आप अगर देखोगे कि आपको जब आप स्टार्ट करते हो कुछ चीज़, तो अगर आपको कुछ 10 चीज़ें देख के अच्छा लग रहा, फिर आपने बंद करके मोबाइल रख दिया, तो दूसरे दिन आप वही 10 की चीज़ें आप 100 चीज़ें देखोगे, क्योंकि आपका वो ब्रेन बार बार आपको हैम्पर कर रहा है. और तो इसी के ऊपर एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने ये देखा कि उन्होंने फंक्शनल एमआरआई किए. उन्होंने फंक्शनल एमआरआई करके ये देखा कि अपने जो न्यूरोनल सर्किट्स है वो रीवायर हो रहे हैं, और वो जो ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो ग्रे मैटर में हो रहे हैं, वाइट मैटर में हो रहे हैं, अपने पूरे वाइट में जो रीवायर हो रहे हैं ब्रेन, क्योंकि वो बार बार स्क्रोलिंग से, बार बार देखने से टॉलरेंस पैदा होता है. जैसे बहुत सारी हम दवाइयाँ देखते हैं कि आज हमने एक दवाई ली, वो दवाई का जो इफेक्ट आज है वो बाद में उनको डोज ज़्यादा देना पड़ता है. तो ये जो टॉलरेंस इफेक्ट है ये भी आता है बार बार देखने से, और सोशल मीडिया की वजह से अपने ब्रेन में चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, और ये प्रूवन है हमारा स्टडीज़ के साथ. Yes, and it is just like any other addictive substance Yes, then. yes. Basically हम लोग एडिक्टिव सब्सटेंसेस को जितना ज़्यादा प्रमोट करते हैं सर, दैट नॉट टू हैव इट, प्रमोशन इन द सेंस ऑफ नॉट हैविंग इट, इतना ही हमने शायद सोशल मीडिया को भी सीरियसली लेना चाहिए. बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि ये जो मैं स्टडी बता रहा था तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई स्टडी है, और ये रिसेंटली हुई स्टडी है. तो हमें हमेशा सोचना है कि हम कितना अपने आप को कहाँ पे लिमिट करना चाहिए, स्पेशली एज फार एज द सोशल मीडिया यूसेज इज कंसर्न. Yes, and I think जो this is about very short effects जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, does really ये जो इमोशनल कंट्रोल भी है जो सोशल मीडिया हैंडल्स हम सब लोगों पे कर रहा है आज, बिहेवियरल कंट्रोल कर रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट आर अमेच्योर पीपल लाइक टीनेजर्स या इवन किड्स आर यूजिंग सोशल मीडिया लाइक एनीथिंग. खाना तक नहीं खाते जब तक फ़ोन ना दो. दिस इज़ द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ मेनी मदर्स. तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द behavioral changes that it is bringing? एक्चुअली सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करने से दो चीज़ें जो इमीडिएटली सामने आई हैं और जो हम पेशेंट्स में देखते हैं हमारे, एक तो अटेंशन स्पैन और दूसरा मेमोरी. तो जो अटेंशन स्पैन है वो इतना कम हो चुका है. हम अभी देखेंगे कि जब हम पढ़ते थे, जब सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, तो हम कंटिन्यूस बैठ के कंसंट्रेशन से एक बुक पढ़ते रहते थे, उसको अंडरलाइन करते थे. आज वो अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है कि ऑलमोस्ट वो कंपेयर करते हैं गोल्ड फिश के साथ. Yes. तो गोल्ड फिश जो एनालॉजी है वो इसलिए है क्योंकि गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन ऑलमोस्ट 8 सेकेंड के आसपास रहता है, और सोशल मीडिया की वजह से ह्यूमंस का भी वो अटेंशन स्पैन उतना हो चुका है. यानी आप सोचो कि आप सिर्फ 8 से 10 सेकेंड एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, उसके बाद में आपको अचानक दूसरी चीज़ दिख रही है, फिर आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो. तो ये जो मिसमैच हो रहा है अपने ब्रेन में, उसकी वजह से मेमोरी पे इम्पैक्ट होता है. क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हम एक साथ देखते हैं तो वो मेमोरी पे इफेक्ट होता है. और ये प्रूवन है कि इससे स्ट्रक्चरल चेंजेस जो सोशल मीडिया से होते हैं उस पर कॉग्निटिव और मेमोरी पे इफेक्ट होता है, और हमें डेफिनेटली इसका ध्यान रखना चाहिए. यस. तो इसी के साथ मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग कि जैसे इंस्टाग्राम पे आप कंटिन्यूअस व्हाट आर यू डूइंग, यू आर स्टिमुलेटिंग द ब्रेन, डिप्रेसिंग द ब्रेन, स्टिमुलेटिंग द ब्रेन, डिप्रेसिंग. तो दिस इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ फटीग फॉर द ब्रेन. तो आफ्टर फटीग वही चीज़ें होती है सर, स्लीप हैम्पर होती है, यू गेट टायर्ड. आप लोग जो कहते हैं कि रिलैक्सेशन के लिए आई एम स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टाग्राम, सो दैट्स सो नॉट ट्रू. आई मीन एनी सोशल मीडिया हैंडल फॉर दैट रीज़न, बिकॉज आफ्टर अ वाइल 1 घंटा बीत जाता है एंड वी डोंट इवन कम टू नो, एंड विदाउट डूइंग एनीथिंग वी फील हमने बहुत काम कर लिया एंड वी आर अगेन टायर्ड. तो व्हाट इज दिस स्लीप एंड फटीग साइकिल रेगुलेशन?
एक्चुअली जब हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और जब नाइट में यूज़ करते हैं तो अपना जो ब्लू वेवलेंथ लाइट जनरेट होता है अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से या टैबलेट से, तो उससे क्या होता है कि अपना जो नॉर्मल जो सर्केडियन रिदम है जिसमें अपने को रात को जब मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, मेलाटोनिन एक हार्मोन है जिसकी वजह से हम सोते हैं, दिन भर थकने के बाद वो हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन क्या हो रहा है, वो ब्लू लाइट की वजह से वो मेलाटोनिन सिक्रीट नहीं होता, वो क्योंकि ब्रेन को लगता है अभी भी दिन है तो वो मेलाटोनिन सिक्रीट नहीं होता, तो उसकी वजह से स्लीप हैम्पर होती है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है अपने स्लीप पे। दूसरा कि क्योंकि हम कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ देख रहे हैं, यानी इतने सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, हम रात को जब हम सो रहे हैं तो इतने सारे नोटिफिकेशंस कभी इंस्टा से आ रहे हैं, कभी फेसबुक से आ रहे हैं, कभी ट्विटर से आ रहे हैं, कभी यूट्यूब से आ रहे हैं। तो ये जो नोटिफिकेशंस की वजह से अपना माइंड जो अलर्ट रहता है उसकी वजह से स्लीप नहीं हो पाती, उससे बेस अपने को फटीग महसूस होता है। और तीसरा है कि वो जो टाइम लेंथ है, यानी अगर आप नॉर्मली जो रात को 11 बजे सोते थे, अगर आप वो स्क्रोलिंग करते करते रात को 2 बजे सो रहे हो तो आपका जो टाइम लेंथ शेड्यूल है वो पूरा चेंज हो चुका है। तो ये जो तीनों चीज़ों की वजह से है ना, मेंटल पीस नहीं मिलता है। और जितना अपन ने हमेशा हमारे पॉडकास्ट में बताया कि स्लीप कितनी इसेंशियल है, स्लीप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और उसकी वजह से हम अच्छे से रह पाते हैं, हमारी मेमोरी कंसोलिडेट होती है। तो अगर स्लीप हैम्पर हुई तो मेमोरी कंसोलिडेट नहीं होगी, मेमोरी कंसोलिडेट नहीं हुई तो हमें चिड़चिड़ होगी मॉर्निंग में, और उसकी वजह से हम फटीग होंगे। तो अच्छा जो 7 से 8 घंटे की नेचुरल स्लीप चाहिए, जब अपना ब्रेन रिवायर होता है, जब कंसोलिडेट करता है, तो वो सोशल मीडिया से हैम्पर हो रहा है और उसकी वजह से ये जो फटीग है, स्लीप प्रॉब्लम्स है, वो आ रहे हैं। करेक्ट। और बिकॉज ऑफ दैट, एज वी आर ऑलवेज डिस्कसिंग कि वंस योर मेमोरी, वंस योर स्लीप इज हैम्पर्ड तो मेंटल हेल्थ इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ दिस सोशल मीडिया थिंग, आपके साथ, मेरे साथ, हर एक के साथ होता ही है दैट वी सो मच फॉल प्रे टू द एंटिसिपेशन एंड देन द एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ इट। तो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हम सोचते नहीं है। जैसे अभी बीच में काफ़ी डॉक्टर्स ने ट्रोल भी किया था सर उस ट्रेंड ऑफ रील को कि वहाँ पे छोटे बच्चे के सर पर अंडा फोड़ना पेरेंट ने, दैट रील वॉज गोइंग वायरल। तो पीपल वर डूइंग इट like anything for to the kid also, कि वहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चों को हार्म हो सकता है। ये चीज़ भी पता होते हुए भी पेरेंट्स वर डूइंग इट फॉर लाइक्स एंड व्यूज़ एंड फॉर दैट ट्रेंड। तो व्हाट इज़ दिस, हाउ इट इम्पैक्ट्स योर मेंटल हेल्थ की ऐसे बिहेवियर्स भी आते हैं सामने। एक्चुअली ये बहुत सारे रील्स बनाने के चक्कर में बहुत सारे लाइक्स मुझे चाहिए और जो डोपामिन का किक मिलता है उसके लिए लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, एक कहीं पे भी पहाड़ों पे जाके कहीं पे भी अपना क्लिक कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे ये पता चला है कि एक उन्होंने स्टडी किया और एक स्टडी में ऐसा पाया गया कि ऑलमोस्ट डिप्रेशन और एंजाइटी के जो चांसेस रहते हैं फॉर द पीपल हु आर यूजिंग मोर देन 4 hours ऑफ सोशल मीडिया डेली, उनके इसमें ऑलमोस्ट 2 to 3 times दे आर मोर लाइकली टू गेट डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसी की वजह से कि समझो उनको किक नहीं मिलता। आज हमने कुछ रील डाला, मुझे लाइक नहीं मिले तो सडनली मैं रेस्टलेस हो जाता हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने चाहती है। कोई हमें ट्रोल कर देता है सोशल मीडिया पे तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है। एक फोमो करके फेमस है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जो फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। यानी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपना बहुत ब्राइटर साइड प्रेजेंट करते हैं सोशल मीडिया पे। समझो आज मैं वेकेशन पे गया और मैंने अपने वेकेशन के फ़ोटोज़ डाल दिए मेरी फैमिली के साथ, तो किसी के साथ जो फैमिली डिस्टर्ब हुई रहेगी वो जब वो फ़ोटोज़ देखता है तो उसको लगता है कि ये इसके लाइफ में कितना सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ में क्यों नहीं अच्छा चल रहा है। तो उसकी वजह से और डिप्रेशन में जाते हैं। और यही चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि अपना जो लाइफ साइकिल है वो चेंज होते जा रहा है। साइबर बुलिंग होती है और इन सब से, ट्रोलिंग की वजह से जो इम्पैक्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। हमारे जो CEO है ब्रेन का, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि ये सब चीज़ें ना हो। करेक्ट। कमिंग टू दैट पॉइंट, सर उसी बुक में विच आई वॉज गोइंग थ्रू ऑन इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, इट वॉज रिटर्न कि एनिमल्स और ह्यूमन्स में देर इज अ बेसिक डिफरेंस कि एनिमल्स आर मोर गवर्न बाय द प्रिमिटिव सिस्टम विच इज द लिम्बिक सिस्टम, और हम में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स विच इज द जजमेंट, जो सर हमेशा कहते हैं CEO, आपको उसकी बात सुननी चाहिए। ऑन द अदर हैंड द एल्गोरिदम्स
आर पुशिंग अस टू फॉल प्रे टू दिस ब्रेन रॉट जो लिम्बिक सिस्टम की वजह से होता है, विच इज़ अ वेरी प्रिमिटिव सिस्टम जो एनिमल्स में एक्टिव होती है. तो हमारा एनिमल लाइक बिहेवियर बाहर आ रहा है. सर, व्हाट दिस एल्गोरिदम इज डूइंग टू अस? लिम्बिक सिस्टम की आपने बहुत अच्छी बात की. एक्चुअली हमें प्रिमिटिव लिम्बिक सिस्टम ही ओवरटेक करता था. हमें हमेशा पता है कि हमें जो अच्छा लगा बस उसको काट डालो, इसको मार डालो, ऐसा करो. लेकिन धीरे धीरे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हुआ. उन्होंने कंट्रोल करना चालू किया कि ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है, ये डिसीजन अभी नहीं लेना चाहिए, ये अभी बाद में लेना चाहिए. जो रैशनल थिंकिंग है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स करता है, और जो इमीडिएटली जो अपन रिएक्शन देते हैं, जो इम्पल्सिव बिहेवियर रहता है, वो लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है. तो ये जो अल्गोरिदम है, इन्होंने अल्गोरिदम इस तरह से बनाए हुए हैं सोशल मीडिया के कि आपको जो अच्छा लगता है वो आपको बार बार दिखाते हैं और उसके डीप दिखाते हैं. तो एक जो स्टडी सही में किया था उन्होंने, तो उन्होंने देखा था कि 65% ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो टेररिस्ट बनते हैं, वो उन्होंने फेसबुक के एक इस अल्गोरिदम की वजह से वो चीज़ें देखते गए, वो वीडियोस देखते गए, जिससे उनका ब्रेन वॉश हुआ और वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की तरफ चले गए. तो ये प्रूवन स्टडी है. तो ये अल्गोरिदम्स जो है आपको वही दिखाएंगे जो आपको पसंद है, क्योंकि ये मशीन लर्निंग होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है. तो आपको जो जो पसंद आता है वो आपको दिखाते जाते हैं, और उस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती है. तो ये सब चीज़ें भी हमारे को ध्यान में आना चाहिए, हमें समझना चाहिए, तभी हम इसको रेक्टिफाई कर पाएंगे. जी, तो आप एक्चुअली एक प्रोडक्ट बन चुके हो फॉर सो मेनी कंपनीज जो हमारे एंगेजमेंट के ऊपर चल रही है, एंड देयर एल्गोरिदम्स दे आर एक्चुअली मेकिंग मनी आउट ऑफ आर डिटेरियोरेशन. तो ये चीज़ पे और रोशनी डालने के लिए मैं चाहूँगी सर आपको कि हाउ टू यूज़ ऑल दीज थिंग्स रेस्पॉन्सिबली नाउ. यस, सबसे पहले हमको ये समझना है कि सोशल मीडिया या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो हम अभी उसे दूर भाग नहीं सकते, हमें उसे यूज़ करना ही है. बस ये है कि हमें रैशनली यूज़ करना है, और हमें किसी के भी चपेटे में नहीं आना है कि वो हमें जैसा नचाए हम वैसा नाचें. हमें अपना रिस्पॉन्सिबल वे से यूज़ करना है. तो रिस्पॉन्सिबल वे से कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, कि हमें अपना जर्नलिंग, जैसे मैं हमेशा हमारे पॉडकास्ट में बोलता हूँ, आप जर्नलिंग कीजिए कि आपने आज दिन भर में क्या किया, ये 24 आवर्स में आपने कितनी देर सोशल मीडिया यूज़ किया, और आप रिस्ट्रिक्ट कीजिए अपने आप को कि मैं लेस देन 2 आवर्स. आपके हर मोबाइल फ़ोन में ये फैसिलिटी रहती है कि जिसमें आपको दिखता है कि आपने कितनी देर मोबाइल यूज़ किया, या मोबाइल में सोशल मीडिया कितनी देर यूज़ किया. आप जो मोबाइल में या फिर लैपटॉप पे आप अपने पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ें अलग है. मैं सोशल मीडिया की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ. तो वो सोशल मीडिया आपने कितनी देर यूज़ किया, आप उसको कर्टेल डाउन कीजिए धीरे. समझो आपने 4 आवर्स आप दे रहे हैं डेली सोशल मीडिया को, तो आप पहले उसको 2 आवर्स कीजिए, और ये मेंटेन कीजिए कि आप 2 आवर्स डेफिनेटली दे रहे हैं उसको. इसको बोलते हैं अपन डिजिटल डिटॉक्स. और जो अपन ने एक चीज़ जो डिजिटल एमनेशिया, मेरे को बताना था कि ये डिजिटल एमनेशिया क्या होता है कि हम आजकल चीज़ें याद ही नहीं रखते, क्योंकि अटेंशन स्पैन कम हो गया. अपन पहले फ़ोन नंबर्स, मुझे लगता है कि हमें ऑलमोस्ट सबके फ़ोन नंबर्स याद रहते थे, और आज हमें फ़ोन नंबर शायद ही याद रहता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें इमीडिएटली फ़ोन मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, या हमारे फ़ोन में कॉन्टेक्ट्स में मिल जाएगा. तो ये चीज़ें डिटॉक्स यानी क्या, कि आप ऐसा सोचिए कि मैं ये सैटरडे संडे बिल्कुल मैं सोशल मीडिया नहीं देखूंगा. जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने अभी न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिया है, तो मैं अभी न्यूज़ चैनल नहीं देखता हूँ कहीं पे भी. तो ये जो चीज़ें अपने आप को कंट्रोल करने का है. तीसरा है कि माइंडफुलनेस टेक्निक अपन यूज़ कर सकते हैं. माइंडफुलनेस यानी कि अपने जो ब्रेन का सीईओ है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो हम उसको थोड़ा ताकतवर बना सकते हैं, उनको रैशनलाइज थिंकिंग कर सकते हैं कि मैं नहीं देखूंगा यानी नहीं देखूंगा. ये अपना होना चाहिए कितने भी नोटिफिकेशन आए. चौथा है कि हम नोटिफिकेशन को ही ऑफ कर दें. जैसे मैंने अपने मोबाइल में सभी नोटिफिकेशन ऑफ करके रखते हैं, यानी जब मुझे लगेगा तभी मैं देखूंगा, नहीं तो वो मुझे नोटिफाई, समझो मैं कुछ पेशेंट देख रहा हूँ या फिर मैं लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा हूँ, तो मुझे नोटिफिकेशन आके मेरा जो ध्यान है वो भटकना नहीं चाहिए. तो मैंने मेरे फ़ोन की सभी नोटिफिकेशंस ऑफ करके रखे हैं. तीसरा है कि एक सिलिकॉन वैली से एक आया था कि ग्रे वाइट स्केल, यानी आपने उसको मोबाइल में ग्रे स्केल कर दो, यानी उसको ब्लैक एंड वाइट कर दो, ताकि आपको कलरफुल चीज़ें, कलरफुल नोटिफिकेशन ना दिखें. तो अगर आपको कलरफुल चीज़ें, नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे, तो उससे भी 20 to 30% उन्होंने देखा कि उससे मीडिया अपना यूसेज कर्टेल हो सकता है. तो ये जो चीज़ें हैं, अगर अपन ने इस तरह से रिस्पॉन्सिबली किया, तो हम सोशल मीडिया का अपने ऊपर इम्पैक्ट कम कर सकते हैं, और हम अपनी तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं.
यस, क्योंकि इट इज़ अ टू एज स्वॉर्ड, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड बोथ आर इक्वली प्रिवेलेंट. और मुझे लगता है इसी के साथ आई थिंक सर देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. जैसे आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट डिसीजन जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिया था वो था टिकटॉक बैन करना, विच वॉज अ वेरी वेरी हार्मफुल सोशल मीडिया थिंग. एंड जैसे हमने कहा कि हम लोग प्रोडक्ट्स बन चुके हैं फॉरेन कंपनीज के, तो वैसे ही टिकटॉक जो चाइना से आया था, इन चाइना दे आर यूजिंग इट फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन. वहाँ का टिकटॉक वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट जो इंडिया में या डेवलपिंग इकोनॉमीज में वो दे रहे थे, यू नो, टू मेक अस ऑल अडिक्टेड टू एक्चुअली प्ले विथ आर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज. सो आर देयर एनी इंडिया स्पेसिफिक गाइडलाइंस एंड रूल्स नाउ फॉर सोशल मीडिया? एक तो इंडियन स्पेसिफिक गाइडलाइन में ये है कि एक DPDP करके है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया था. उस एक्ट के हिसाब से लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड अपना सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं बना सकते विदाउट देयर पेरेंटल कंसेंट. और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है, IIP जिसको बोलते हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे कदम लिया इसके लिए. उन्होंने भी ये बोला था कि एटलीस्ट 2 ईयर्स, फर्स्ट 2 ईयर्स तक कोई भी सोशल मीडिया का यूज़ नहीं होना चाहिए, और 1 to 5 ईयर्स तक हम लेस देन 1 आवर तक सोशल मीडिया का यूसेज हम उनको दिखा सकते हैं, और 5 ईयर्स के ऊपर से भी लेस देन 2 आवर्स ही अपन ने दिखाना चाहिए, वो अंडर पेरेंटल गाइडेंस. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो बहुत सारे पेरेंट्स जो बच्चों को जस्ट वो रो रहे हैं और मुझे तंग कर रहे हैं, तो अभी मैं उनको थोड़ा मोबाइल फ़ोन दे दूँ, वो देखते रहेंगे, वो टिकटॉक या यूट्यूब या फिर वो इंस्टा या फिर फेसबुक वो देखते रहेंगे. बहुत सारे पेरेंट्स को तो मैंने देखा, इवन मेरे OPD में आके वो अपने कंप्लेंट्स बताते हैं और बच्चे को मोबाइल दे के उनको खाना खिलाते हैं. तो दिस इज़ बहुत ही गलत है, ये हमने नहीं करना चाहिए. और इससे बहुत चेंजेस आ सकते हैं बच्चे के ब्रेन में. तो ये सब चीज़ें जो रूल्स है, इंडियन रेगुलेशन एक्ट, उसमें बहुत सारे बच्चे उसको तोड़ते भी हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो रूल है जो हमें गवर्न करता है. और हम अगर इस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू, हमारे यूट्यूब चैनल से हम ये पॉजिटिव चीज़ें फैलाएंगे, तो अगर उन्होंने फॉलो किया तो उनके लिए डेफिनेटली फ़ायदा होगा. यस, बट हैविंग सेड दैट, हमने कहा है कि पहले कि सोशल मीडिया हैज़ गॉट मेनी बेटर साइड टू इट ऑल्सो. देर इज़ ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग टू द डार्क क्लाउड, एंड आई थिंक देर इज़ समथिंग नोन एज पॉजिटिव स्क्रीन टाइम. एंड उसकी ही वजह से जो लर्निंग है, जो एक्सपोजर है, वो काफ़ी बढ़ भी गया है सब में. जैसे हमारा ये पॉडकास्ट है फॉर दैट मैटर, आई थिंक दिस इज़ अ पॉजिटिव साइड ऑफ सोशल मीडिया. सो हैविंग सेड ऑल अबाउट द नेगेटिव साइड्स, हाउ डू यू रेकमेंड द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया? सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी के ज़माने में वी कैन नॉट लिव, क्योंकि हमेशा सबके पास फ़ोन है, सबके पास लैपटॉप है, तो यूज़ तो करना ही पड़ेगा. प्लस उसके पॉजिटिव साइड्स बहुत सारे हैं जो यूज़ करना है. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने 24 घंटों में से आप कितनी देर पॉजिटिव साइड को देते हैं, उससे आपका सक्सेस निर्भर करता है. तो हम सोशल मीडिया को भी पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं. जैसे यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं जो इतने अच्छे हैं, जो हम देखते हैं, उससे इतनी सारी नॉलेज मिलती है, लेकिन हमने को रिस्ट्रिक्टिव वे में यूज़ करना है. वैसे ही सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, उसमें भी काफ़ी सारी अपने को नेटवर्किंग बनती है, हमें हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, हम बात करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारे पे राज करें. हमें अपने को कंट्रोल करना है और उस तरह से हमको यूटिलाइज करना है उनको. जैसा मैंने सभी चीज़ें बताई, माइंडफुलनेस टेक्निक से लेस देन 2 आवर्स ऑफ डेली यूसेज, और बाद में कभी कभी डिजिटल डिटॉक्स करना अपने आप को. तो इन सब चीज़ों से हम कंट्रोल कर पाएंगे और हमें पॉजिटिवली उसको यूज़ कर पाएंगे. सोशल मीडिया के जो हार्मफुल इफेक्ट्स है ब्रेन को, उसको कम कर पाएंगे. करेक्ट. तो आई थिंक दिस इज़ द डिजिटल डाइट एंड डिजिटल डिटॉक्स जो सर ने ऑलरेडी कहा है. एंड आई थिंक ये डिजिटल डाइट भी, जैसे हम लोग हमारी फिटनेस के बारे में बहुत कंसर्न है, वैसे ही व्हाट डू यू कंज्यूम हैव टू बी डबल चेक्ड, एंड देन यू कैन रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम द कंटेंट जो आप देख रहे हैं. एंड आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ विद द अटेंशन. जहाँ पर भी आप अटेंशन दोगे, वही चीज़ एनर्जी की तरफ फ्लो होगी आपकी लाइव्स में. तो सर, एनी लास्ट थॉट्स ऑन दिस? तो मेरे लास्ट थॉट्स आज का जो पॉडकास्ट एपिसोड है उसमें यही रहेगा कि आप सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें. इसके लिए मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा कि जैसा मैं हमेशा देता हूँ कि आप जर्नलिंग करें, आप लिखें कि आज के पॉडकास्ट को देखने के बाद आप में क्या क्या चेंजेस आए, वो आपको हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं. हमें डेफिनेटली पॉजिटिव साइड बताएं, निगेटिव साइड बताएं कि आपने ये
कि आपसे ये नहीं हुआ, तो हमारी तरफ से जो बन पड़ेगा हम आपको वैसे सजेशंस देंगे। हमने हमारे पेशेंट्स पे भी ये यूज़ किया है ये चीज़ें, जो बच्चे पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके कि इनको माइग्रेन है या इनकी स्टडी नहीं हो रही है, तब हम उनसे जब डिटेल हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी देर वो यूज़ कर रहे हैं। तो हमने कुछ पेरेंट्स को जिन्होंने फॉलो किया कि हमने जो टिप्स बताया कि इस तरह से हमने यूज़ करना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी इस पॉडकास्ट में बताए हैं, तो उससे काफ़ी सारे चेंजेस आए, उनके परसेंटेज भी बढ़े। तो मैं चाहूँगा कि आज का ये एपिसोड के बाद आप रिस्पॉन्सिबली मीडिया यूज़ करें। आपको ब्रेन के इफ़ेक्ट्स पता चल चुके होंगे, और अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो वो फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन उसको अगर आप अपने पे हावी होने देंगे तो बहुत निगेटिव इम्पैक्ट लाएगा। Yes, so thank you, sir, for this wonderful information. And I think please watch our podcast till the end. And this is something जो हर एक point scientifically हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, उसकी सारी links भी हम लोग कोशिश करते हैं आप तक ज़रूर पहुँचे. And do let us know how do you feel about the episodes. Thank you so much. Thank you very much.